नमस्कार। हमारी हार्ट हेल्थ के लिए एक हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इतने सारे गाइडलाइंस हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज पार्टीशन अनुराधा शर्मा। और आज मैं आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि हम हार्ट हेल्दी डाइट को कैसे लें। सबसे पहली बात हमारे ध्यान में आती है फैट की। जब भी हम हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में बात करते हैं, क्रिमिनल करार कर दिया गया है उन्हें तो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, सैचुरेटेड फैट का भी हमारी बॉडी में फंक्शन तो होता ही है। क्या आप जानते हैं, यूवी रेस जब हमारी स्किन पे गिरती है और हमारी स्किन उसे अब्जॉर्ब करती है तो कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर उसे विटामिन डी बनाती है। सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का भी हमारी बॉडी में फंक्शन है। बट बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी खुद बना सकती है, यानी कि वो एक एसेंशियल फैटी एसिड नहीं है। यानी कि अगर हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ना भी हुआ तो हमारा शरीर उसे खुद दूसरे सोर्सेस से बना लेगा। तो हमें जरूरत किस चीज की है? एसेंशियल फैटी एसिड्स की। इसका ये मतलब है कि जो फैटी एसिड्स हमारे शरीर नहीं बना सकता, वो हमें डाइट से ही लेना पड़ेगा। अब इसमें हमारे नट्स में जो ऑयल होता है, जिसके सीड्स का हम लोग ऑयल बना के अपनी कुकिंग में भी यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, दैट प्रोवाइड्स अस अ नंबर ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें भी होता है, जो फिश वगैरह है, फिश ऑयल है, उसमें भी होता है। लेकिन एक मिनट, इसके लिए हमें ओमेगा 3 की गोली या फिश की गोली, फिश ऑयल की गोली, ये सब खाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम डायरेक्ट फूड से ही पा सकते हैं। उसी तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा बहुत फैट होता है। और जो विटामिन्स होते हैं, जो फैट सोल्यूबल होते हैं, उनको भी अब्जॉर्ब करने में हमारी डाइट वाला फैट हेल्प करता है। लेकिन एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में मैं एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि ये फैट भी, अगर हम बॉडी में एक्सेस खा लेते हैं तो इनको कन्वर्ट करके बॉडी एक स्टोरेज फैट की तरह ही स्टोर करती है, जिसे हम एक लिमिट पे बढ़ जाने के बाद बुरा फैट बोलने लगते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया, एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारा शरीर नहीं बना सकता, सो वो हमें डाइट से ही लेना पड़ता है। सो बेसिकली ये वन साइडेड चेन है। एसेंशियल फैटी एसिड हमने एक्सेस में खाया, वो स्टोरेज फैट में कन्वर्ट होके सेव हो गया। लेकिन जब हमें एसेंशियल फैटी एसिड्स की नया जरूरत पड़ेगी, तब हमारी बॉडी उस पुराने वाले से बनाकर फिर से यूज नहीं करेगी, हमें फिर से डाइट से ही खाना पड़ेगा। तो एक्सेस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स भी स्टोरेज फैट ही क्रिएट करता है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। आजकल मैं देखती हूँ कुछ लोगों को ऐसी सजेशंस मिली जा रही हैं कि आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खा लिया करो, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स डालकर आप क्या मिल्क शेक्स बना लिया करो। तो ये तो बहुत एक्सेस फैट हो गया एक साथ खाने के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इन स्टोरेज फैट एंड नॉट इन फैट लॉस। सो बी अवेयर ऑफ सच गाइडलाइंस। हम लोगों को लिमिट में लेना है, सीड्स भी, फैट्स भी। रिफाइंड ऑयल्स तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो भी हम ऑयल यूज कर रहे हैं वो सीड ऑयल होना चाहिए, नॉन रिफाइंड होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। दैट वुड बी गुड इनफ फॉर अस। अब रही बात देसी घी, कोकोनट ऑयल, सरसों तेल वगैरह, जिनमें नॉर्मली जिन्हें कहा जाता है कि ये अच्छे नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये अच्छे नहीं है। कुछ बेनिफिट्स इनके भी हैं, रिसर्च की बात मानी जाए तो। लेकिन मैं ये कहूंगी कि इन्हें हमें बहुत कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी में खाना, अति हर चीज की बुरी होती है, राइट? अति तो ककड़ी की भी बुरी होती है जिसमें फैट नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर गाइडलाइंस विच इज वेरी कॉमन। फलाना विटामिन्स चाहिए, फलाना विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इन सब चीजों की जरूरत है। जी बिल्कुल है। लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक छोटी मात्रा में हमें चाहिए होती है। और जो भी हम एक्सेस उसका खाते हैं वो हमारी बॉडी या तो ड्रेन ऑफ कर देती है, या वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है। ये मैं हार्ट हेल्थ के संदर्भ में नहीं कह रही हूँ, मैं जनरल बात बता रही हूँ आपको। तो बेसिकली हमें जरूरत है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, दैट इज विच वी शुड नेवर बी इग्नोरिंग। लेकिन आज की डेट में कार्बोहाइड्रेट्स को बुरा कह दिया, फैट्स को बुरा कह दिया, बस एक प्रोटीन प्रोटीन ही खाते रहो। बट प्रोटीन भी हम कितना खाएं? तो ले देकर लोग प्रोटीन्स खा रहे हैं और वेजिटेबल्स खा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो सिर्फ यही खा रहे होते हैं पूरे दिन, खा रहे हैं। एंड दैट इज बैड फॉर आवर हार्ट टू। हमारे
पूरी बॉडी को फंक्शन करने के लिए जैसे एनर्जी चाहिए, हार्ट को भी तो पंपिंग के लिए एनर्जी चाहिए, और वो आएगी तो कार्बोहाइड्रेट से ही। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं, जब हम लोग बहुत ही एक्सेसिवली लो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारी हार्ट बीट पे फर्क पड़ता है, हमारे हार्ट के रिदम को नुकसान पहुंचता है, और हमें एरिथमिया भी हो सकता है। इसीलिए ऐसी गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्रोटीन्स की तो ज्यादा तारीफ करने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हर कोई प्रोटीन्स को लेकर थोड़ा इंपॉर्टेंट जरूर फील कर रहा है। लेकिन हाँ, अति हर चीज की बुरी होती है, और प्रोटीन्स की भी। हमें बैलेंस डाइट खानी है। बैलेंस डाइट बहुत सिंपल है। एक पाई चार्ट के तौर पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो हमारी अगर पूरे दिन की डाइट में लिमिटेड फैट हो, बेसिकली देखा जाए तो 25% सीरियल, 25% प्रोटीन, 40% वेजिटेबल एंड 10% फ्रूट्स। अगर हम इस पैटर्न को फॉलो कर लें तो इट विल बी गुड इनफ फॉर अस। प्रोटीन्स में भी, सीरियल्स में भी अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिनमें फाइबर्स हों उनको चूज करें तो हमें अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा, जो कि अगेन हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं, तो जैसे कि हम लोग सीरियल्स में चूज करें, तो जैसे बिना चोकर वाली रोटी हम लें, मिलेट्स खाएं, दलिया खाएं, ये सब चीज़ों में हाई फाइबर होता है। ब्रांड को बेसिकली हम ना हटाएं खाने से। उसी तरह से जो सिंपल स्टार्च है, वो उसमें एग्जाम्पल्स होते हैं मैदा, कॉर्न स्टार्च वगैरह, तो उसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता। वो खाना हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उसे हम अवॉइड ही करें। उसके अलावा प्रोटीन्स में भी, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भले खाइए, लेकिन जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है उसमें फाइबर होता है। तो बेसिकली एक कॉम्बिनेशन दोनों का लेना ज्यादा बेटर रहेगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एंड अवॉइडिंग पल्सेस ऑल टुगेदर। इसके बाद बात आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। अगेन इसकी मुझे तारीफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के चक्कर में लोग जब डाइट को फॉलो करने लगते हैं तो बहुत ज्यादा इन्हीं को खा रहे हैं, और बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। ये गलती हमें नहीं करनी है। हाँ, इनका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, लेकिन टोटली इसी को कंज्यूम नहीं करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जिसकी उल्लेख यूजुअली किसी भी डिस्कशन में नहीं होती है, और वो है पानी। जी हाँ, हार्ट के लिए पानी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो आप सोचिए, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक तरह से लिक्विड ही है, राइट? अब वो लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा अगर हम डिहाइड्रेट रहते हैं? तो हमारे हार्ट की फंक्शन पे क्या असर पड़ेगा अगर हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं? तो अ, मेरे पास इवन 19 ईयर ओल्ड आए हुए हैं जिनके हार्ट फंक्शन में फर्क आ गया है, बिकॉज वो बहुत ही लंबे अरसे से बहुत कम पानी का कंजम्पशन कर रहे थे। ताज्जुब की बात ये है कि वो लोग बहुत सारी कॉफी पीते हैं, या बहुत सारी कोक वगैरह पीते हैं, जिससे उनको लगता है कि वो लिक्विड तो पी रहे हैं, लेकिन वो लिक्विड पानी नहीं है। इसीलिए वो फ्लूइड का काम भी नहीं करता। कोक में शुगर इतनी ज्यादा है कि वो एक्चुअली हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, और कैफीन भी हमारे हार्ट के लिए कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक्सेस लेने पर हमारी हार्ट की रिदम को खराब ही करती है। इसीलिए इन चीजों को टोटली अवॉइड ही करें, और पानी की जगह पानी ही लें और कुछ भी नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, दैट इज सोडियम। नमक हमारे खाने में कम होना चाहिए। कम मतलब 4 ग्राम से कम। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे बीपी की परेशानी थोड़ी है जो मैं कम खाऊंगा। हाँ जी, बिल्कुल अभी तो नहीं है, लेकिन अगर हम कम नहीं खाएंगे तो हो जाएगी। और बीपी की बीमारी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। मुझे काफ़ी बार ताज्जुब होता है ये सुनकर, लोग कहते हैं बीपी तो सबको होता है ना? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि सबको ही होगा। बीपी उन्हें होता है जो एक्सेस सॉल्ट खा रहे हैं, या अपने हार्ट हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, या एक्टिविटी नहीं कर रहे, या उनकी स्लीपिंग पैटर्न वगैरह खराब है। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस इज सॉल्ट, एंड इंडियन डाइट में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। स्टेटिस्टिक्स शो कि हम इंडियंस 8 to 12 ग्राम्स पर डे सॉल्ट खाते हैं, और हमारी रिकमेंडेशन है बिलो 4 ग्राम। सो धीरे धीरे इसे कम कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि सडनली सब कुछ बंद कर दीजिए। अगर आपका हार्ट अभी तक हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो मे बी विद इन अ मंथ आप ये सारे चेंजेस लाने की कोशिश करिए। एक बहुत पॉपुलर वीडियो आई थी एफएसएसएआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया था, आज से थोड़ा कम। तो पहले हफ्ते में इतना, फिर इतना, फिर इतना, धीरे 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 करके हम इतने पे आ जाएं। इसके अलावा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है पोटेशियम।
जो कि एक मिनरल है। ये हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट से आराम से मिल जाता है। ये काफ़ी दालों में भी होता है। ये काफ़ी अबंडेंट मिनरल है, तो ये सोडियम के एक्सेस होने को थोड़ा-सा बैलेंस करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फल खा रहे हैं तो उसमें नमक डाल के खा सकते हैं, क्योंकि उसमें पोटेशियम तो है ही, वो उसे बैलेंस कर देगा। जी नहीं, इतना भी बैलेंस नहीं करता। इन दोनों का एक लिमिटेड अमाउंट ही हमें लेना चाहिए, तो जितना रिकमेंडेड है उतना ही लें। सो मेजरली ये बात है, ये चीज़ें हमें खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, उसके बारे में। लेकिन एक बात और भी है, कभी-कभी तो गुलाब जामुन खाने का मन करेगा ही। बिल्कुल खाइए। गुलाब जामुन, पकौड़े, पूड़ियाँ, बिरयानी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी सेवरीज़ भई क्विज़ीन्स में बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि लोग टेस्ट का भी स्वाद ले सकें, टेस्ट को भी एन्जॉय कर सकें। लेकिन अगर हम इन चीज़ों को रेगुलरली लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगी। ऑकेजनली लेने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आपका हार्ट हेल्दी है और अभी तक आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप मंथ में या 2 मंथ में एक बार अगर एक छोटी-सी मील ले लेते हैं जिसमें थोड़ा-सा फैट एक्स्ट्रा है, तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आजकल इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोग हर सैटरडे संडे बाहर खाते हैं, बीच में किसी दिन खाना बनाने का मन नहीं किया, तो फिर घर से बाहर से घर मँगा लेते हैं खाना। ऑर्डर करना आजकल स्विगी और ज़ोमैटो के कारण काफ़ी आसान है। उसके अलावा भी कभी घर में रिच फूड बन जाता है, हम स्नैक्स में चीज़ डाल देते हैं जो कि प्रोसेस्ड चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा सॉल्ट डाल देते हैं, सीज़निंग्स डाल देते हैं, सैलड्स में भी सीज़निंग्स डाल देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। हम ऑकेजनली का मतलब है कि कभी कोई तीज त्योहार हो गया, कभी कोई घर में जन्मदिन हो गए। अगर घर में 4 भी लोग हैं तो 4 जन्मदिन तो आते हैं, 1 एनिवर्सरी आती है। सो बेसिकली ऐसे कुछ स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम लोग कभी-कभी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे हमें अवॉइड करना है। एक और ख़ास बात है, इंडियन सेवरीज़ में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रिच इन सॉल्ट होती है, बट हमें अगेन टेस्ट में बहुत पसंद है। जैसे कि बहुत सारे बेसन के मिक्सचर्स आते हैं, भुजिया वगैरह आता है। अगेन मैं यही कहूँगी कि ठीक है, कभी पसंद है थोड़ा-सा ले लिया, कोई बात नहीं, बट रेगुलर बेसिस पे हम जितना इन चीज़ों को कंज़्यूम करेंगे उतना ही ये हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। सो आज से थोड़ा कम इसका ध्यान ज़रूर रखिए। रेगुलर में बैलेंस डाइट लीजिए। ऑकेजनली अगर हमारी बॉडी में कोई खाने-पीने का डेविएशन होता है, तो हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि उसे एडजस्ट कर लेती है। लेकिन रेगुलर में अगर हम करते हैं, तो हमारा बेचारा दिल खराब हो जाता है। नमस्कार।